नमस्कार, अरुणाचल समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं शोभा। आए बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 लाख कर्मियों के लिए एक विशाल भर्ती अभियान रोजगार मेले का किया शुभारंभ। पहले चरण में 75,000 से अधिक नव नियुक्त कर्मियों को सौंपे गए नियुक्ति पत्र। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने शिलांग और सर्बानंद सोनोवाल ने गुवाहाटी रोजगार मेले में सौंपा नियुक्ति पत्र। भाजपा की अरुणाचल प्रदेश इकाई ने अरुणाचल अगेंस्ट करप्शन संगठन द्वारा मुख्यमंत्री पेमा खांडू पर लगाए गए भ्रष्टाचार के आरोपों को बताया बेबुनियाद और राजनीति से प्रेरित। कहा, अरुणाचल प्रदेश में भ्रष्टाचार पर नजर रखने के लिए है लोकायुक्त और अन्य कई संस्थाएं। आजादी का अमृत महोत्सव के तहत विकसित भारत के लक्ष्य को लेकर नेहरू युवा केंद्र संगठन द्वारा नामसाई में जिला स्तरीय युवा उत्सव आयोजित। कविता लेखन, पेंटिंग, मोबाइल फोटोग्राफी सहित विभिन्न प्रतियोगिताओं में युवाओं ने अपनी प्रतिभा का किया प्रदर्शन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज 10 लाख कर्मियों के लिए एक विशाल भर्ती अभियान रोजगार मेले का शुभारंभ किया। इस अवसर पर पहले चरण में केंद्र सरकार के विभिन्न पदों के लिए 75,000 नवनियुक्त कर्मियों को नियुक्ति पत्र सौंपे गए। प्रधानमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से नवनियुक्त कर्मियों को संबोधित करते हुए कहा कि युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करने की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने कहा कि पिछले 8 वर्षों में सरकार ने रोजगार और स्वरोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए कई कदम उठाए हैं। उन्होंने कहा कि देश हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने की ओर अग्रसर है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि विकसित राष्ट्र बनने का लक्ष्य सभी के योगदान से हासिल किया जा सकता है। 8 वर्षों में देश में रोजगार और स्वरोजगार का जो अभियान चल रहा है, आज उसमें एक और कड़ी जुड़ रही है। ये कड़ी है रोजगार मेले की। आज केंद्र सरकार आजादी के 75 वर्ष को ध्यान में रखते हुए 75,000 युवाओं को एक कार्यक्रम के अंतर्गत नियुक्ति पत्र दे रही है। बीते 8 वर्षों में पहले भी लाखों युवाओं को नियुक्ति पत्र दिए गए हैं, लेकिन इस बार हमने तय किया कि इकट्ठे नियुक्ति पत्र देने की परंपरा भी शुरू की जाए, ताकि डिपार्टमेंट में भी टाइम बाउंड प्रक्रियाएं पूरा करने और निर्धारित लक्ष्य को जल्द से पार करने का एक सामूहिक स्वभाव बने, सामूहिक प्रयास हो। इसलिए भारत सरकार में इस तरह का रोजगार मेला शुरू किया गया है। आने वाले महीनों में इसी तरह लाखों युवाओं को भारत सरकार द्वारा समय समय पर नियुक्ति पत्र सौंपे जाएंगे। आज भारत दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है। भारत पूरी मजबूती से लगातार नए नए इनिशिएटिव लेकर के, थोड़ा रिस्क लेकर के भी ये प्रयास कर रहा है कि ये जो दुनिया भर में संकट है, उसको से हम हमारे देश को कैसे बचा पाए, इसका दुष्प्रभाव हमारे देश पर कम से कम कैसे हो। बड़ा कसौटी काल है, लेकिन आप सबके आशीर्वाद से, आप सबके सहयोग से अब तक तो हम बच पाए हैं।
केंद्रीय कार्मिक लोक शिकायत पेंशन राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि यह ऐतिहासिक दिन है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में युवाओं के कल्याण और उन्हें विभिन्न क्षेत्रों में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए कई फैसले लिए गए हैं। सभी मंत्रालय और विभाग विशेष अभियान के तहत स्वीकृत रिक्त पदों को भरने की दिशा में काम कर रहे हैं। ये भर्तियां केंद्र सरकार के 38 मंत्रालयों और विभागों में की जा रही है। इनमें ग्रुप ए, बी और सी वर्ग में केंद्रीय सशस्त्र बल के जवान, सब इंस्पेक्टर, कांस्टेबल, एलडीसी, स्टेनो, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर और एमटीएस शामिल है। केंद्रीय आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने गुवाहाटी में आयोजित रोजगार मेले में हिस्सा लिया। रोजगार पाने वाले युवाओं ने पीएम मोदी के प्रति आभार व्यक्त करते हुए देश के विकास में योगदान देने की प्रतिबद्धता व्यक्त की। 5000 प्लस से भी लोगों कैंडिडेट्स को नौकरी मिला है। ये सभी के लिए अच्छा खुशखबरी है। सभी को अच्छा कम से कम लाइफ मिलेगा। ये अच्छा है सबके लिए। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद कहना चाहता हूँ कि मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिला है कि मैं देश के लिए, देश की पब्लिक के लिए कुछ कर सकूँ। और ये बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है हमारे युवा के लिए। और मैं यही कहना चाहता हूँ कि जिन जिन लोगों को ये इसमें चांस मिला है उन लोगों को सबको आगे आना चाहिए। मैं डालोबरी बीओ में एबीपीएम पोस्ट में सिलेक्ट हुआ हूँ। मैं फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपना प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी को धन्यवाद कहना चाहता हूँ, मेरे और मेरे गांव के तरफ से, मेरे स्टेट की तरफ से। और ये जो स्टेप है, जो 75,000 जो अपॉइंटमेंट दे रहा है दिवाली के मौके पे, तो ये काफ़ी अच्छा फूड स्टेप है ताकि हम युवा आगे बढ़ सके और देश को काफ़ी वर्ल्ड वाइड पॉपुलर कर सके। ये तो बहुत एक अच्छा प्रोग्राम है और मेरा भी सिलेक्शन पोस्टल डिपार्टमेंट में हुआ है। हमारे लिए अच्छा अपॉर्चुनिटी है और ये बीजेपी सरकार को हम लोग थैंक्स करते हैं। केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू ने शिलांग में आयोजित रोजगार मेले में केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों में चयनित उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र प्रदान किया। पीएम मोदी द्वारा आज से शुरू किए गए 10 लाख कर्मियों के भर्ती अभियान के पहले चरण में केंद्र सरकार के विभिन्न पदों के लिए 75,000 नव नियुक्त कर्मियों को नियुक्ति पत्र सौंपे गए और उसी के अंतर्गत श्री रिजिजू ने शिलांग के रोजगार मेले में युवाओं को नियुक्ति पत्र दिया। भाजपा की अरुणाचल प्रदेश इकाई ने अरुणाचल अगेंस्ट करप्शन संगठन द्वारा मुख्यमंत्री पेमा खांडू पर लगाए गए भ्रष्टाचार के आरोपों को बेबुनियाद और मनगढ़ंत करार दिया है। ईटानगर में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए प्रदेश भाजपा के वरिष्ठ नेता ताई तागत और प्रवक्ता महेश चाई ने कहा कि राज्य में भ्रष्टाचार पर नजर रखने के लिए लोकायुक्त और कई निगरानी तंत्र मौजूद है। श्री चाई ने कहा कि एएसी द्वारा बिना किसी ठोस सबूत के राज्य के मुख्यमंत्री पर आरोप लगाना और दिल्ली में धरना प्रदर्शन करना राजनीति स्वार्थ से प्रेरित है। के ऊपर करप्शन का आरोप लगाया है। हमारा पार्टी का यानी कि भारतीय जनता पार्टी अरुणाचल इकाई का एक ही स्टैंड रहा है कि ये जितने भी एलिगेशंस हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री पेमा खांडू के ऊपर लगाया जा रहा है, ये सब मनगढ़ंत है, फॉल्स है और पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। जो इस मुहिम का हिस्सा हुआ करता था श्री पुमची तापुक जी, आज वो खुद आके मीडिया में बयान दे रहे हैं। तो मेरा आप लोगों से निवेदन है, नाउ इट इज़ अप टू द मीडिया फ्रेटर्निटी टू फाइंड आउट द ट्रूथ। क्योंकि कोई भी व्यक्ति अगर सोशल मीडिया में आके न्यूज़ माध्यम के माध्यम से अगर इतना बड़ा खुलासा कर रहा है तो आप लोगों को उस पर ज़रूर गौर फरमाना चाहिए। उस सुदर्शन टीवी के डिबेट में उन्होंने एक भी उस 10 पॉइंट चार्टर ऑफ डिमांड के ऊपर डिस्कशन किया ही नहीं, जबकि नेशनल टीवी में जब उनको मौका मिलता है तो वो पॉइंट बाय पॉइंट एक एक करप्शन मुद्दा को पॉइंट बाय पॉइंट बताना चाहिए कि इतना रुपया आया था, इतना रुपया का घोटाला हुआ, ये स्कीम था, ये साल का था, बट दे नेवर डिड दैट। वो आप लोग सोचना चाहिए। जब हम लोग मीडिया में जब हम लोग डिबेट के लिए बैठे तो 10 पॉइंट चार्टर ऑफ डिमांड के ऊपर उन्होंने बिल्कुल ही बात नहीं किया। वो नया चीज़ लाना शुरू हो गया। हर चीज़ में अगर हम ऑनरेबल सीएम का ऑफिस को लेके आएंगे तो करप्शन को चेक कौन करेगा?
ये अरुणाचल के इतिहास में पहला सरकार है जिन्होंने करप्शन के अगेंस्ट में इतना जोरदार कार्यवाही किया। आप इतिहास के पन्नों में जाके देखिए, कांग्रेस का सरकार का इतिहास देखिए, अरुणाचल में कभी कोई अगर ऑफिसर सस्पेंड या अरेस्ट करप्शन के मुद्दे पे हुआ है क्या? मैं आपको एक फिगर देना चाहूँगा। पेमा खांडू जी के नेतृत्व में पिछले 6 साल में अरुणाचल में अभी तक 75 ऑफिसर्स अरेस्ट या सस्पेंड हुआ है, और उसमें डिप्टी कमिश्नर लेवल तक का ऑफिसर इन्वॉल्व है। आईएएस ऑफिसर अभी रिसेंटली भी सस्पेंड हुआ है, इसको मिला के 2 आईएएस ऑफिसर्स अभी तक सस्पेंड हो चुका है। दिस आर देयर फॉर एवरीवन टू सी। आत्मनिर्भर अरुणाचल की थीम पर आज राजधानी ईटानगर जिला प्रशासन गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल पाचिन कॉलोनी में सेवा आपके द्वार शिविर लगाया गया। इस अवसर पर सरकार के विभिन्न योजनाओं के बारे में लोगों को जागरूक किया गया और उन्हें मौके पर योजनाओं का लाभ दिया गया। इस अवसर पर ईटानगर के मेयर तामे फासंग ने कहा कि सरकार सभी वर्ग के उत्थान के लिए प्रतिबद्ध है और लोगों को योजनाओं का लाभ आसानी से मिले, इसी को ध्यान में रखकर सेवा आपके द्वार शिविर लगाया जा रहा है। कि ये पाचिन अपना ईटानगर का अंदर तो आता है, लेकिन यहाँ बहुत ज़रूर जिसको बहुत ज़रूरी होता है, ज़रूरतमंद लोग, मेरा बोलने का तात्पर्य यह है कि यहाँ बसता है, गरीब वाला लोग, बस्ती वाला लोग। तो ऐसे करके पहले आपका सरकार आपका द्वार होता है, आप लोग मालूम है, उसमें सिस्टम थोड़ा सा अलग था। अभी सेवा आपका द्वार मैंने सेवा करने का है, ये विस्तार में आप लोग को बाद में पता चलेगा। हम आप सबका माध्यम से, जैसे अभी प्रधानमंत्री कल्याण अन्न योजना का हम लोग जो फ्री चावल दिया मोदी जी का, जो अभी भी बांट रहे हैं, उसको यहाँ दे रहे हैं। तो ये बेसिकली एक अवेयरनेस है। हर अनेक डिपार्टमेंट में मोदी जी का, पेमा खांडू जी का क्या सोच है, क्या योजना है, ये सिर्फ आज यहाँ सीमित ख़त्म नहीं होगा। 2-3 दिन का बाद हम लोग ईटानगर में भी होगा, नाहरलगुन में भी अलग अलग एरिया में होगा, अपना पोलो कॉलोनी में भी करेंगे हम लोग, अपना या उधर मॉडल विलेज में भी, जगह जगह में भी होगा, रूरल एरियाज में भी होगा। मेरा आप लोगों को रूबरू होना, माइक में आना, वीडियो में आना, ये मतलब है नहीं कि आप इसका फ़ायदा उठाइए। क्या क्या स्कीम किस किस डिपार्टमेंट में है, शुरू से लेके लास्ट तक, स्टेटिक्स से लेके, गाड़ी से लेके और अपना सोशल वेलफेयर से लेके हर चीज़ का लाइफदायक जितना स्कीम है, पहले हम लोग मालूम नहीं होता था। ये इसका प्रोग्राम यहाँ बना रहा है। तो ये जो सेकेंड एडिशन है सेवा आपके द्वार, ये प्रोग्राम के चलते गवर्नमेंट को ये करता है कि जो ज़रूरतमंद है उसको एक्चुअली हम लोग सर्वे करना चाहिए था, सेवा आज यहाँ देना चाहिए था। तो इसलिए ये प्रोग्राम से हम लोग डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन लास्ट टाइम बंदरदेवा में किया, फिर आज पाचिन में हो रहा है, कर रहा है, फिर नेक्स्ट टाइम फिर प्रोग्राम बनाएंगे, जहाँ पहुँचना है वहाँ पहुँच जाएंगे। इसलिए आज का प्रोग्राम बहुत सक्सेसफुल रहा। धनतेरस का पर्व आज देश के विभिन्न भागों में मनाया जा रहा है। धनतेरस को धन त्रयोदशी और धनवंतरी के रूप में भी जाना जाता है। लोग इस दिन को नई खरीदारी के लिए शुभ मानते हैं। विशेष रूप से सोना, चांदी और नए बर्तनों की खरीद होती है। इस अवसर पर घरेलू उपकरणों और वाहनों की भी काफ़ी बिक्री होती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल डॉक्टर बीडी मिश्रा और मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने देशवासियों को धनतेरस बधाई देते हुए खुशहाली की कामना की है। आजादी का अमृत महोत्सव के तहत विकसित भारत के लक्ष्य को लेकर नेहरू युवा केंद्र संगठन द्वारा नामसाई में जिला स्तरीय युवा उत्सव आयोजित किया गया। कला एवं संस्कृति और खेल विभाग के सहयोग से आयोजित इस युवा उत्सव के तहत नेशनल यूनिटी और सॉलिडेरिटी विषय पर पैनल डिस्कशन के अलावा कविता लेखन, पेंटिंग, मोबाइल फोटोग्राफी और विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित की गई। We have conducted a 2-day district level Yuva Utsav. So under the banner of Azadi Ka Amrit Mahotsav, there were 6 events which are conducted. The first event was held on 21st October 2022, which is yesterday at Arunachal University of Studies, Namsai, wherein we had competition for painting, for poetry,
and for mobile photography. Considering the large amount of students who had applied, we had to break up the event into 2 days. So the second day was held at Multipurpose Hall, Namsai. अपर सियांग जिले के मारियांग में आदि बाने अने केबांग ने डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के सहयोग से शुक्रवार को नशे की बढ़ती लत, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता, फ्री मैरिज रजिस्ट्रेशन सहित महिलाओं से जुड़े विभिन्न कानूनी विषयों के बारे में उन्हें जागरूक किया। एक दिवसीय लीगल अवेयरनेस प्रोग्राम में अरुणाचल प्रदेश राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष किंजुम पाकम, सदस्य सचिव संगीता यिरांग सहित कई विशेषज्ञों ने महिलाओं को कानूनी विषयों में जागरूक किया। श्रीमती पाकम ने मारियांग सब डिवीजन में गैर कानूनी तरीके से बड़े पैमाने पर गांजे की खेती पर चिंता जताते हुए लोगों से सरकार की योजनाओं का लाभ उठाते हुए नगदी फसलों की खेती करने की अपील की। उन्होंने बच्चों की शिक्षा और उन्हें उचित मार्गदर्शन देने पर जोर दिया। अपर सुबनसिरी जिले के बारी रीजो अंचल के मारो में सूचना का अधिकार RTI एक्ट पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। सूचना आयुक्त गुमजुम हैदर द्वारा सामाजिक कार्यकर्ताओं और RTI एक्टिविस्ट के लिए आयोजित इस एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजित किया गया। बाद में बताएगा कमीशन अलग चाहिए आपको। इस बिल को पास करने का, इसको एक्ट को बनाने का मेन कारण ये है कि हम लोग एक डेमोक्रेटिक सेटअप में रहते हैं। हम लोग पूरा एक डेमोक्रेसी सिस्टम के अंदर एक सिटीजन, और हम लोग जब सिटीजन है और रेस्पॉन्सिबल सिटीजन होना बहुत ही जरूरी है। हम सब अरुणाचल यूथ एसोसिएशन द्वारा ईटानगर के चिंपू ग्राउंड में स्पोर्ट्स मीट आयोजित किया गया। इस अवसर पर प्रदेश भाजपा सचिव तारिंग तिरी ने युवाओं से नशे की लत से दूर रहने और स्वस्थ समाज के निर्माण में योगदान की अपील की। युवाओं से स्पोर्ट्स सेक्टर में उपलब्ध अवसरों का लाभ उठाने की अपील करते हुए श्री तिरी ने कहा कि सरकारी और निजी क्षेत्रों की नौकरियों में खिलाड़ियों को वरीयता दी जा रही है। अरुणाचल समाचार के आज के अंक में इतना ही। जाने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि कोविड-19 की दिशा निर्देशों का पालन करें, हमेशा मास्क लगाएं, बार बार हाथ धोएं और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों को मानें। कोरोना महामारी से बचाव के लिए आपका वैक्सीन लगवाना भी जरूरी है। अगर आप वैक्सीन लगवाने के पात्र हैं तो जरूर लगवाएं। हम कल फिर हाजिर होंगे अरुणाचल और देश दुनिया की खबरों के साथ। चलते चलते आपको बता दें कि आप अरुणाचल समाचार हमारे YouTube चैनल DD न्यूज़ अरुणाचल पर भी देख सकते हैं। देखते रहिए अरुण प्रभा। नमस्कार।